हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेडीएस लॉ गुरुजी के अंदर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैफिक पुलिस को लेके। वो ट्रैफिक पुलिस जो हम लोगों का चालान काटती है। अक्सर आप लोगों ने रोडों पे देखा होगा कि कई ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं और हमारा चालान काटते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो का मकसद किसी भी सरकारी अधिकारी या किसी भी पोस्ट वाले अधिकारी की गरिमा घटाना या उनकी शक्तियों को कम बताना नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति संविधान और कानून से बड़ा नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रैफिक पुलिस जो अक्सर हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है, गलत व्यवहार करती है, कानूनों का दुरुपयोग करती है, उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक कहानी के द्वारा आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगा। कल मैं और मेरी एक फ्रेंड बाइक से कड़कड़डुमा कोर्ट से 30,000 के लिए जा रहे थे। बहुत अर्जेंट केस था उनका, क्योंकि हमारा केस एक मीडिएशन में लगा हुआ था 30,000 के अंदर। दोस्तों उन्होंने मेरे से मदद मांगी कि मैं उन्हें अपनी बाइक पे कड़कड़डुमा से 30,000 को लेके चलूँ मीडिएशन के लिए। चूंकि उनके पास हेलमेट नहीं था, उन्होंने स्वेटर वाले, सर्दी वाले जो भी आते हैं वो कैप वगैरह लगा रखी थी। तो मैंने सोचा चले कोई नहीं, मेरे पास हेलमेट है, चीज़ें हैं, मैं इनको थोड़ी दूर है ड्रॉप कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग कड़कड़डुमा से 30,000 के लिए रवाना हुए तो बीच रास्ते में आईटीओ के पास ही हमें एक ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया। बहुत ही गलत तरीके से रोका। वो तुरंत रोड के बीच में आकर हमारे बाइक पे हाथ मारने लगा, जिससे कि एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं थी। परंतु मैं काफ़ी दिनों से बाइक चला रहा था तो मैंने उसको बैलेंस में रखा और मैंने उस बाइक को कंट्रोल किया। और हम जब जैसे ही साइड में गए तो मैंने उनसे बड़ी रिस्पेक्टफुली बात करने की कोशिश की, परंतु उसने मेरी बात सुनने के बजाय मुझ पे चढ़ने लगा और बहुत ही बदतमीजी वाली भाषा में तू तड़ा करके हमसे बात करने लगा। तो दोस्तों जैसे ही मैंने उसकी इस भाषा को सुना, मैंने उसको कोई भी कागज़ दिखाने से मना कर दिया और उसको ये खुली छूट दी कि वो जितना का चालान कर सकता है, जिस प्रकार का चालान कर सकता है और अपने जितने बड़े अधिकारी को बुला सकता है वो बुला सकता है। यदि मेरे राइट टू रिस्पेक्ट के साथ कोई भी खिलवाड़ होती है, उस पर कोई भी अटैक होता है, इंजरी होती है, तो मैं अपने अधिकारों को लेकर बहुत सजग हूँ और मुझे सारी बातें पता है। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको आगे की बात बताऊं, आइए मैंने उनकी कुछ वीडियोस बनाई हैं उनके दुर्व्यवहार के ऊपर, उनके ऊपर क्या एक्शंस हो सकते हैं उसके ऊपर। वो लाइव वीडियो मैंने बनाई थी। आइए एक बार वो लाइव वीडियो हम लोग देख लेते हैं। और ये भाई साहब मेरा चालान कर रहे हैं, मास्क प्रॉपर नहीं है, बदतमीजी करते हैं मुझसे, एक वकील से, अधिवक्ता से जो आम जनता की बात रखते हैं और लड़ते हैं। इनको कानून मैं सिखाऊंगा अभी। अब भाई साहब एक तो मास्क ऊपर से लगा लो। इनका नाम है प्रवीण कुमार। ठीक है भाई साहब, सर्कल नंबर कौन सा आप लोगों का? सर्कल कितना है भाई साहब, बताओ मेरे को। दिवा पकड़ना वीडियो। नहीं आप सर्कल नंबर खाना बताओ मुझे जानने का। आप पूछो भाई, खाना बता दो सर। आपको इंस्पेक्टर से मुझे बात करनी है। बताओ तो तिलक मार थाने में जाओ। आप तिलक मार हाँ भाई साहब, तिलक मार तिलक मार ना। ठीक है चलो। प्रवीण कुमार भाई साहब निहायती बदतमीज इंसान है ये। बात करने की तमीज़ नहीं आम जनता से। एक वकील से कैसे बात करते हैं। चालान तो जी मैं छुटवाऊँगा, दुनिया के लिए छुटवा देता हूँ, अपने 1 मिनट में छुटवाऊँगा। इस बंदे का चालान होना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो को, किस तरीके से वो पुलिस वाला मुझसे बदतमीजी कर रहा था, कुछ भी बताने से मना कर रहा था। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यदि आप ऐसी सिचुएशन में पड़ जाए तो आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों मैंने उस पुलिस वाले को जो कानून पढ़ाया, जो उसको बताया या उसके खिलाफ जो एक्शन लेने की सोची है, वो 4 है। सबसे पहला, मैं उस पर मानहानि का केस लगा सकता हूँ, डिफेमेशन का, जो कि 499 सेक्शन इंडियन पिनल कोड 1860 में साफ साफ लिखा हुआ है। जो वो कर रहा था तू तड़ा करके और बदतमीज से, और मेरे को धमका डरा भी रहा था और बदतमीज से बात कर रहा था। दूसरा, मैं उस पर टॉर्ट की जो सेक्शंस लगा सकता हूँ, धाराएं लगा सकता हूँ उस पर। टॉर्ट के जो एक्ट दिए हुए हैं जिसके अंदर होता है लीगल राइट का, वायलेशन ऑफ लीगल राइट, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसका अगर वायलेशन होता है तो उसके खिलाफ भी आप कोर्ट में जा सकते हो, नो मैटर वो कौन सा पदाधिकारी है। थर्ड जो है, जो असॉल्ट है, जो टॉर्ट के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, यदि कोई इंसान आपको जेस्चर बना के या हमले की तरह देखता है या आपको ऐसे जेस्चर बना के डरा धमका रहा है या आपके ऊपर अभी मार बैठेगा, ऐसी चीज़ें करने के उतारू हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी असॉल्ट की जो है एक्ट यूज़ करके और कोर्ट में उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। और सबसे मूलभूत जो बात है मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि कोई भी पुलिस वाला आपसे ऐसी बदतमीजी करता है
बिना किसी मतलब के और अपनी दादागिरी दिखाता है तो आप उसको कुछ भी बताने से मना कर सकते हैं। यदि आप उससे कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे मैं इसमें कुछ सवाल पूछ रहा था उससे कि आपका थाना कौन सा है, आपका सर्कल नंबर कौन सा है, आपका नाम कौन सा है, आपको किसने ऑथोराइज कर रखा है यहाँ पे, आपकी जो है आज की डेली डायरी की ड्यूटी कहाँ है, आप उसमें दिखाइए। तो वो मुझे कुछ भी दिखाने से मना कर रहा है और बताने से मना कर रहा है। तो दोस्तों आपके पास पूरा अधिकार है कि आप भी उसको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ना दिखाएं, बिना दिखाए आप बेधड़क जा सकते हैं, क्योंकि सीआरपीसी की जो धारा इनको यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स की इजाजत देती है, ये उससे अधिक करते हैं, जानबूझ के मारने के लिए लोगों को, तो आप इनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। अंत में मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है आपका, वो मोटर व्हीकल एक्ट आपको पूरी इजाजत देता है। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट भूल गए हैं तो 15 दिन के भीतर आप उसको कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं, उनको बनाने दीजिए जितने का वो चालान बनाते हैं, और आप किसी भी कानून के जानने वाले या किसी अपने साथी मित्र वकील से कंसल्ट करके उसको 15 दिन के अंदर कोर्ट में दिखा सकते हैं। कोर्ट आपके समर्थन में है, आपकी सुरक्षा में है और आपके लिए है। आप इस चीज को समझिए और कोर्ट का ज्यादा से ज्यादा सहारा लीजिए। घबराइए नहीं किसी भी अधिकारी या किसी भी ऐसे इंसान से जो आपको डरा रहा हो, धमका रहा हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी ही क्यों ना हो, क्योंकि आपके संविधान में इनके लिए भी कई सारे प्रावधान दिए हैं, उनको पढ़िए। और यदि अब भी आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए, या मुझे डायरेक्ट बात करिए या पूछ लीजिए, या मुझे कुछ सुझाव देना है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको बयां कर सकते हैं, मैं उसका डायरेक्ट रिप्लाई दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताइए। तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे और ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों तक पहुंचाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल JDS लॉ गुरुजी।